नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को किया अधिकृत। कल से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से जारी और भुगतान किए जाएंगे बॉन्ड। राज्य में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप गतिविधियां जोरों पर। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। आज रविवार होने के कारण राज्य में विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। कल एक बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इसके लिए अब एक ही दिन का समय शेष है। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने 26,084 मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग करवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 13,995 संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। इन समेत कुल 26,084 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग को सुचारू चलाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वाहन पास जारी करने के लिए नोडल अधिकारी नामित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना में वाहनों का उपयोग बिना अधिकृत पास के नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर रात 23 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। जयपुर की हवा महल सीट से जलदाय मंत्री महेश जोशी के स्थान पर आरआर तिवाड़ी को मैदान में उतारा गया है। भरतपुर सीट कांग्रेस ने आरएलडी के लिए छोड़ दी है। यहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये लगातार दूसरी बार है जब भरतपुर सीट को आरएलडी को दिया गया है। इस सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पहली सूची में 33, दूसरी में 43, तीसरी में 19, चौथी में 56 और पांचवीं सूची में 5 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। अब तक कांग्रेस पार्टी ने 200 विधानसभा सीटों में से 179 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी 43 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अब तक 1,430 से ज्यादा नामांकन पत्र भरे गए हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा सीट से और नाथद्वारा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जिलों की चुनावी हलचल में आज जायजा लेते हैं श्रीगंगानगर जिले में चल रही चुनावी गतिविधियों का। राज्य विधानसभा के चुनाव में इस बार श्रीगंगानगर जिले से प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बड़ी संख्या में निर्दलीय भी यहां भाग्य आजमा रहे हैं। नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने उन्हें जिताने के लिए घर घर दस्तक देनी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव 2023 की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही भाजपा कांग्रेस ने जिले की 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 वर्तमान विधायकों पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा जेजेपी ने 1 और सीपीआई ने 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं। इलाके में सिंचाई पानी, खाद, एमएसपी पर खरीद, कानून व्यवस्था, ताप से आ रहा दूषित पानी मुख्य मुद्दा बने हुए हैं। जिले में 14,83,454 मतदाता हैं। इसमें 7,77,748 पुरुष और 7,04,716 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 16,371 विशेष योग्यजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के 28,006 और प्रथम बार मतदान करने वाले 6,19,111 युवा मतदाता हैं। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी विधानसभा सीटों पर 1,454 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में
इस बार 52 थर्ड जेंडर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिले में 12 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 बूथ महिलाओं व सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा भी संचालित किया जाएगा। सत्येंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। श्रोताओं, आज आपने श्रीगंगानगर जिले के चुनावी समीकरण के बारे में जाना। अन्य जिलों के बारे में जानने के लिए हमारे प्रमुख बुलेटिनों को सुनना न भूलें। हिन्दी में सुबह 9 और शाम को 6:30 बजे तथा शाम 6:45 बजे राजस्थानी में। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए बाड़मेर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं नेमीचंद गढ़वीर, गांव सामा, तहसील दनाऊ, जिला बाड़मेर। आने वाले विधानसभा चुनाव है, 100% वोटिंग हो, ये होना आश्चर्य नहीं है। अगर आप संकल्प लें कि मैं मेरे घर से वो सदस्य जिसका मतदान लिस्ट में नाम है उसका 100% वोट करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी जरूरी काम हो, पर मतदान के दिन मैं मेरे परिवार का 100% वोट करवाऊंगा। केंद्र सरकार ने 29वें चरण के चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। ये बॉन्ड कल से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से जारी और भुगतान किए जाएंगे। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध रहेंगे। इसके बाद बॉन्ड जमा करने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक दल की ओर से खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन भुगतान किया जाएगा। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से कल एल्बर्ट हॉल पर मानव श्रृंखला बनाई गई। जिला स्वीप नोडल अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों और कॉलेज छात्राओं ने मानव श्रृंखला द्वारा वोट 2023 बनाकर आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं शाम को परकोटे में स्वीप टीम की ओर से बड़ी चौपड़ से चांदी की टकसाल तक कैंडल मार्च निकाला गया। भीलवाड़ा में स्कूली छात्राओं ने श्रृंखला बनाकर वोट फॉर नेशन का संदेश दिया। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने मैदान में छात्र श्रृंखला से वोट फॉर नेशन की आकृति बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। बीकानेर जिले के 650 स्कूलों के 1 लाख से अधिक बच्चों ने अपने माता पिता को पत्र लिखते हुए 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान जरूर करने का आह्वान किया। कई बच्चों ने एक पत्रिका के माध्यम से अभिभावकों को मतदान केंद्र तक पहुंचने का निमंत्रण दिया। बीकानेर के ही ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं ने चुनाव में मतदान करने और दूसरों को प्रेरित करने की शपथ ली। जिले के सागर गांव की प्रशिक्षणार्थी महिलाओं ने टोली बनाकर जागरूकता अभियान चलाने का विश्वास दिलाया। संस्थान के निदेशक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत अब तक अपने सभी 7 मैच जीतकर टूर्नामेंट में शीर्ष पर है। सीमा सुरक्षा बल के निर्देशन में 30 अक्टूबर से मनाए जा रहे जागरूकता सप्ताह का आज अंतिम दिन है। इस दौरान बीएसएफ परिसर के फ्रंटियर मुख्यालय में कई जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही कैंपस में जगह जगह पर सतर्कता से संबंधित बैनर और पोस्टर लगाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को किया अधिकृत। कल से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से बॉन्ड जारी और भुगतान किए जाएंगे। राज्य में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप गतिविधियां जोरों पर हैं। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।